सरपंच साहब, हमारे भाई पूर्व सरपंच साहब, चेयरमैन साहब और सभी गांव के 36 बिरादरी के पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 10 साल से जिस घड़ी की बाट में बैठे थे कि कैसे बीजेपी की सरकार से पांडा छूटे, भाई वो घड़ी आ गई है। आ गई है कि नहीं आ गई है? पूरे हरियाणा में चारों तरफ आज एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी की हरियाणा की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से ये आवाज आ रही है। ये सरकार बनेगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार, लेकिन सरकार में ताकत आपकी तब बनेगी जब महम से एक रिकॉर्ड जीत बलराम भाई के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आप देने का काम करेंगे, तब आपकी ताकत बनेगी। जो महम ही नहीं, 9 की 9 सीट रोहतक लोग, पूरे देश की नज़र आज हरियाणा पे है और हरियाणा की नज़र रोहतक लोकसभा सीट पे है। 9 की 9 सीट हमारी जो असेंबली की सीट है, तो 9 की 9 सीट यहाँ से आप जिता, आपकी सरकार चंडीगढ़ में हम बना देंगे। मगर 9 की 9 सीट कांग्रेस, 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, हुड्डा साहब के पक्ष में, भाई ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसी साजिशें, षड्यंत्र आएंगे आपके बीच में। आपने पिछली बार भी देखा, बीजेपी के 75 पार के नारे की तो 2019 में ही हवा निकल गई थी। 40 पे रुक गए थे कि नहीं रुक गए थे? लेकिन उसके बाद जो दुष्यंत चौटाला की 10 एमएलए आए और जो सारे इंडिपेंडेंट आए और जो एक एक पार्टी के एक एमएलए की पार्टी आई, उन्होंने सबने जाके सरकार बना दी कि नहीं बना दी? भाई ऐसे ही दोबारा से साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। कई पार्टियां, बीजेपी, कई पार्टियां, इस तरह की पार्टियां आपके बीच में आएंगी। इनेलो की बात हो, जेजेपी की बात हो, कोई जनसेवक पार्टी हो, कोई कांडे की पार्टी हो, कोई अलग अलग, वो ताक में बैठे रहेगी बीजेपी के साजिश और षड्यंत्र को आपको समझना है। ताक में बैठी रहेगी बीजेपी कि किसी तरीके से एक सीट भी अगर कम आ गई तो ये ऐसी जो पार्टी है इनको इकट्ठा करके किसी तरीके से, तो भाई एक ही रास्ता है। अगर आप भाई हरियाणा में हुड्डा साहब की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का आपने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए एक ही रास्ता है, भाई बलराम को हाथ के निशान पे बटन दे के दबा के जिताना है। भाई बलराम को एक एक वोट जो जाएगी, वही वोट एक एक वोट भाई आपके दीपेंद्र को भी जाएगी। वही एक एक वोट हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आएगी और वही एक एक वोट चंडीगढ़ में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आपकी सरकार बनाएगी। तो भाई ये एक लड़ाई है, हरियाणा को बचाने की लड़ाई। बीजेपी ने हरियाणा का बहुत भट्टा बिठा दिया। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा नशा बढ़ गया हरियाणा में, आज महंगाई की मार हरियाणा में, आज अपराध दर, क्राइम रेट देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में। 10 साल में विकास है, कोई काम हुआ नहीं। एक काम बता दो आप, महम में कोई किया हो इन्होंने 10 साल में? रोहतक में एक काम किया हो 10 साल में? एक कोई शिक्षा का संस्थान बनाया हो, एक कोई अस्पताल बनवाया हो कोई? तो ये 10 साल इन्होंने विकास की पटरी से उतार हमारे प्रदेश को, महम को। और अब 10 साल के बाद भी ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। किसी सरकार में घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो इतने घमंड में 10 साल तक किसी की सुनवाई नहीं करी, जनता की सुनवाई नहीं करी। 10 साल तक सारी जनता को सड़क पर उतारने का काम इस सरकार ने, हर वर्ग को सड़क पर उतारने का काम किया इन्होंने। आपने देखा, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सड़क पे आए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच अपने अधिकारों के लिए सड़क पे आए, उन पे लाठीचार्ज। आंगनवाड़ी आशा वर्कर सड़क पे आई, उन पे लाठीचार्ज। किसान एक साल तक किसान बैठा रहा सड़क पे। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी बेटियां
क्या कसूर था हमारी बेटियों का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का, क्या कसूर था विनेश फोगाट का। 6 बेटियां, ओलंपिक विजेता बेटियां, जिनके साथ गलत हुआ वो 6 महीने तक दिल्ली में सड़कों पे बैठी रही। सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया, लेकिन एफआईआर नहीं करी। एफआईआर तब कटी जब सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं तो इतना बड़ा अन्याय, सरकार एफआईआर भी दर्ज ना करे 6 महीने तक। और हरियाणा, दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, हम अपनी बेटियों को न्याय तक नहीं दिलवा पाए दिल्ली जाकर। आप अंदाजा लगाओ कितना अहंकार, और अहंकार 7वें आसमान पे इतना पहुंच गया था कि ललकार के इन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में कि अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ेंगे, 400 पार का नारा दिया। वो तो लोगों ने इनके घमंड को ही तोड़ दिया और 400 पार के इनके नारे को ध्वस्त करके, और अल्पमत में आज सरकार बनी, अल्पमत में सरकार। तो आज मौका है, ये हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है, किसान के और गरीब के सम्मान को बचाने की लड़ाई है। जय जवान जय किसान का जो नारा, आज उस नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। जय संविधान के नारे को ये बचाए रखने की लड़ाई है। आपने देखा होगा संसद में जब हम सारे सांसद चुन के गए और संसद में जब जय संविधान का नारा हमने अपनी शपथ के साथ लिया तो बीजेपी कितनी तिलमिलाई, आपने देखा होगा। तिलमाई थी, नहीं तिलमिलाई थी। स्पीकर साहब ने कहा था कि नहीं, कहा था कि जय संविधान की क्या जरूरत है नारे की, और 550 सांसदों में आपका बेटा अकेला खड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था कि भाई जय संविधान के नारे से देश चलेगा, जय संविधान के। तो ये आज भैया इन सब हरियाणा को आगे लेके जाने की जो इस लड़ाई में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा गांव, भाई मैं नहीं कहता भाई रोहतक में, मगर मैं रोहतक में नहीं, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि भाई पूरे हरियाणा में यहाँ टॉप पे आए, भाई अपना गांव टॉप पे आए। ऐसी हम उम्मीद लेके आपके बीच में आए हैं। भाई बताओ भाई, प्रस्ताव मंजूर है भाई अपने गांव की तरफ से? पूरे हरियाणा में जाना पड़ेगा, जो हम पूरे हरियाणा कोने कोने में हम जा रहे हैं। भाई मैं निश्चिंत होके मैम से रिकॉर्ड तोड़ जीत से निश्चिंत होके जाए भाई पूरे हरियाणा में घूमने। भाई इलेक्शन पूरा आप संभालोगे अच्छे से। जो ये मेहनत मैं देखता था, मैं अपने भाई बलराम को बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने अंत तक जो मेहनत करी, मैंने इतनी मेहनत नहीं देखी, अंत तक मेहनत। चाहे वो लोकसभा का चुनाव था, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, उस चुनाव से 6 महीने पहले, अब ये कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से, 3 महीने नहीं, मेरे चुनाव से भी 6 महीने पहले डोर टू डोर जिस तरीके से कर रहे थे और पूरी टीम जो कर रही थी, तो इन्होंने जितनी मेहनत इन्होंने करी थी, अब ये जो 20 दिन का समय है, आप सबको भी उतनी मेहनत आप सब करना, ताकि यहाँ से बड़े बहुमत के साथ मैम की जीत, बहुत बड़ी जीत होनी चाहिए। पूरे हरियाणा के अंदर ये संदेश जाएगा कि घर कितना अपना घर मजबूत है। घर ने मजबूत रखोगे कि नहीं रखोगे, नहीं बताओ। चुकर दे के डूंडा पाटना चाहिए, मैम की इतनी बड़ी जीत होनी चाहिए। तो आज ये हम ये बात लेके आपके बीच में आए हैं। तो भाई एक एक वोट भाई बलराम को देकर आप मुझे अपना आशीर्वाद देना।